नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार चुनकर आई रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। वो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली चौथी महिला बनी। वहीं दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता अब फुल एक्शन में हैं। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हम पर उंगली उठाएं। इनको अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। इनकी पार्टी में टूट मची पड़ी है। हमने अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का लाभ देना चालू कर दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी को डर लगा हुआ है कि जब विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी तो इनके भ्रष्टाचारों की पोल खुल जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। सीधे तौर पर सीएम ने बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने ये पूर्व सीएम पर सीधा निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है, वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। सीट कर दिया। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वादा। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीधे तौर पर रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही दिल्ली की जनता को धोखा दिया। जो वादा किया गया था भाजपा की तरफ से दिल्ली चुनाव के समय पे, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो वही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है कि पिछले 13 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में और उन्होंने हमेशा ही दिल्ली की जनता को ठगा है। उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया और उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरीके से काम करें। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है और भाजपा अपना काम करना जानती है। हम दिल्ली की जनता को एक साथ लेकर उनका विकास करेंगे।
दिल्ली की जनता के विकास के लिए जितना भी काम करना होगा वो हम सब करेंगे। अभी तो शुरुआत है और अभी हमने काम की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन में हैं। उन्होंने सबसे पहले पूर्व सीएम और उनके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी खत्म कर दी हैं। बता दें, एक तरफ दिल्ली में सीएम बनते ही वार पलटवार का दौर लगातार फिर से जारी है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना है कि भाजपा सरकार बनते ही पहले ही दिन जनता को नकारा जा रहा है, जनता का नुकसान किया जा रहा है, अपने वादों को झूठा किया जा रहा है, अपने वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वही दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो 13 सालों तक अपने सरकार में रही, उन्होंने दिल्ली की जनता पे राज किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी विकास का काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी को ये डर है कि जब सीएजी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी विधानसभा में तो उन्हें उनके भ्रष्टाचार खुलेंगे, उनके भ्रष्टाचारों की पोल खुल जाएगी और इसीलिए उन्हें भाजपा से डर है और वो इस तरीके की बात करते हैं। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि सीएजी से भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है आम आदमी पार्टी को, इसलिए वो डरे हुए हैं और लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं, क्योंकि 13 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का सत्यानाश किया। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया और अपने एक भी वादे दिल्ली की जनता से जो किए गए थे वो पूरे नहीं किए। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले ही जो बैठक की गई उसमें ही अपने वादों से मुकर गई। भाजपा ने अपने दिल्ली जनता से किए हैं वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसलिए उनका कहना है कि भाजपा की सरकार अभी बनी है और अब वो दिल्ली की जनता को साफ तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। दिल्ली की जनता का कोई भी विकास कार्य वो नहीं करेगी। बता दें कि रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक की थी। इस बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए थे। पहला, आयुष्मान योजना और दूसरा सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट से जुड़ा है। बता दें कि बैठक में ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली में आयुष्मान योजना को टॉपअप के तहत लागू किया जाएगा, जबकि सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में ही पेश किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली कैबिनेट में हमने 2 एजेंडे को पारित किया है। पहला 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया, जबकि विधानसभा की पहली बैठक में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसको मंजूरी मिल गई है। तो वहीं वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है तो वहीं भाजपा की तरफ से सीएम भी लगातार हमले कर रही है। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ केसी जैन भाजपा से और प्रियंका श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, जहां शुरुआत से ही पहली ही बैठक से आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है भाजपा को कि जो वादे किए गए थे महिलाओं को लेकर वो नहीं पूरे किए गए, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, एक कहावत है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरीके की असमंजस की स्थिति है, एक भय का वातावरण आम आदमी के अंदर है, क्योंकि जितने इन्होंने घोटाले किए जो खुल करके आए उससे ज्यादा घोटाले अभी खुलने बाकी हैं। और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में, कैग की रिपोर्ट आने के बाद में भी तमाम सारी चीजों का खुलासा होगा। जिस प्रकार से पहले भी तमाम सारी चीजें ओपन हुई कि कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा सरकार में रहते हुए किया गया। इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि जितने भी इनके मंत्री थे बंगला खाली करते करते वो कोई एसी लेके जा रहा है, कोई सोफा लेके जा रहा है, कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई सब कुछ लेके जा रहा है, कोई बिल्कुल इतना खाली कर दिया कि वहां झाड़ू तक लगाने की आवश्यकता नहीं बची। इस तरीके से यानी कि सरकारी संपत्ति का बंदरबाट आम आदमी पार्टी ने पहले भी किया। अब सरकार में नहीं है तो अपने जो सरकारी बंगला है, सरकारी बंगले में जो संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति है। अगर एसी लगा हुआ है, सरकार का एसी लगा हुआ है, सरकार के पैसे से लगा हुआ है। जैसा कि केजरीवाल जी ने अपने सीएम आवास में 6-6 लाख रुपए का एक पर्दा लगा दिया, तो वैसे ही अब वो 6 लाख रुपए का पर्दा अपने घर ले जाएंगे। पहली बात तो सरकार के पैसे से पर्दा खरीदा, अब उसको भी लेकर के जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार के भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किए हैं, अभी तो सरकार की शुरुआत है, फुल फ्लैश हमारी गवर्नमेंट है वहां पर दिल्ली में, और बहुत अच्छा काम हम करने जा रहे हैं। आप देखिए ठीक है। कि रेखा गुप्ता जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ठीक है। महोदया जी ने जिस तरीके से ठीक है केसी वहां पर जैन जी, जमुना की ठीक है, आरती आप की, इस और बात का देखिए, जवाब मैं लेते हैं अपनी बात प्रियंका खत्म जी करता से। हूं, अपनी बात मैं खत्म करता हूं, बस 10 सेकंड ठीक है, ठीक है। देखिए अर्चना जी, जी। जिस प्रकार से माननीय रेखा गुप्ता जी ने वहां पर जमुना के किनारे पहुंच करके भव्य आरती का कार्यक्रम किया है पूरी कैबिनेट के साथ, और एक शपथ भी ली है कि इस जमुना को साफ करके हम दिखाएंगे, जिसको 11 साल में 10 साल में केजरीवाल सरकार नहीं साफ कर पाई। ठीक है। बहुत सारे काम करने, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ठीक है। एक दिन हुआ है शपथ ग्रहण किए हुए। ठीक है, प्रियंका जी से जानना चाहेंगे, प्रियंका जी क्या कहना है केसी जैन की बात का, क्योंकि उनका कहना है कि सीएम आवास में घोटाले किए गए और पहले दिन ही, जो अभी तो हमारा ये पहला दिन है, अभी तो हमारी सरकार के दिन शुरू हुए हैं और काम होते रहेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और केसी जी को भी बेहद सादर प्रणाम जी मैं कहना चाहूंगी। तो देखिए अर्चना जी, बात यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। पहले भी जैसे कि संजय सिंह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी झुट्टो लोगों की पार्टी है। लोग झूठ बोलने में इतने ज्यादा माहिर हैं कि इनको महारत हासिल है। जैसे कि उन्होंने भी मनीष बोला है कि जो वहां पे कार्यालय था उसमें एसी गायब था और वहां पे लोग चीजें जो है गायब कर दी आम आदमी पार्टी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो कार्यालय का जो एक पार्ट था वो किराए पे लिया गया था। वो जो एसी लगवाया था मनीष सिसोदिया जी ने, जिसकी ये बात कर रहे थे अभी, वो उन्होंने खुद अपने पैसे से लगवाया था, वो सरकारी पैसे से नहीं लगवाया गया था। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूंगी आपको, शायद ये आपका मुद्दा आज यहाँ पे रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम बनी है उन पे है, तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि देखिए रेखा गुप्ता जी ने जैसे ही पहला बयान दिया है यमुना की सफाई, और दूसरा उनसे किसी ने वहां पे जब उनकी पीसी चल रही थी तो लोगों ने पूछा उनसे कि आप महिला सम्मान योजना जो आपने कही थी उसके लिए आप क्या करने जा रही हैं। ठीक है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपने काम देखे, मतलब इस प्रश्न को ना उठाए। तो मुझे ये कहते हैं बड़ा खराब लग रहा है कि एक दिल्ली की सीएम जिसको सीएम का पद मिला है उसको मेरे ख्याल से पहले भी गरिमा का क्या बोलते हैं, गरिमा का ध्यान, देश की गरिमा का ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रथम तो वो एक महिला है, दूसरा महिला सीएम बन गई है और उनको इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो क्या बोल रही है। पहली बात तो देखिए विपक्ष में जो बैठे होते हैं वो मुद्दों को खड़ा करते हैं, और आम आदमी पार्टी हर वक्त और हर घड़ी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के कारण अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है उन मुद्दों को जरूर पूछेगी। जैसे कि आपने देखा कि पहले के ट्वीट रेखा गुप्ता जी के वायरल हो रहे हैं, उसमें आप देखिए अर्चना जी किस तरह के मतलब बयान आप सुनिए कि मैंने कुछ बयान करने पड़े थे। जी बिल्कुल, जो मतलब कुछ ट्वीट हैं उसमें ये कहा गया है कि अपनी माँ की घटना का वीडियो मांगा था, मतलब केजरीवाल जी का जन्मदिन अपना क्यों नहीं मनाते, क्योंकि वो अपनी माँ की घटना अपनी माँ से उन्होंने वीडियो मांगा। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पूरी दुनिया समझ रही हो क्या कहना चाह रही है। तो सोचिए अभी एक हाल ही में रणबीर इलाहाबादिया का एक बयान आया था, मुझे लगता है ये दोनों बयान आपस में कहीं ना कहीं मेल खाते हुए हैं। एक देश की राज्य की मुख्यमंत्री जिसको बनाया गया है उसको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आगे चल के देश की बात, अगर मैं मुख्यमंत्री बनती हूँ या कुछ बनती है, कोई पद मुझे मिलता है या मुख्यमंत्री छोड़िए कोई पद भी मिलता, कि छोटे पद भी होती, तो मेरे ख्याल से महिला होने के नाते उनको ये बात कहती हुई शर्म आनी चाहिए। और उन्हें और ट्वीट सुनिए अर्चना जी, गाली दी है, गाली बहुत बड़ी चीज होती है। आप सोचिए ऑन ट्वीट उन्होंने गाली लिखी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए लिखी है। आज उन्हीं मुख्यमंत्री से कह रही है कि आप लोग मुद्दों को खड़ा मत करिए, तो उनसे पूछिए कि आप अपने तरीके से काम करें। आप आई हैं, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि विपक्ष मुद्दों को खड़ा करता है, मीडिया मुद्दों को खड़ा करता है, मीडिया सवाल करता है, विपक्ष सवाल करता है। ठीक है केसी जैन जी, क्या कहना है प्रियंका जी की बात का जवाब का? ये चीज भी, क्योंकि जब रेखा गुप्ता जी ने अपनी पद संभाला तो उन्होंने जितनी भी पुरानी सेवाएं थी आम आदमी पार्टी की वो सारी बंद कर दी, दूसरे विभागों में जो अधिकारी तैनात है उन्हें वापस बुला लिया गया। लेकिन जब सीएम हाउस में रहने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे और इसे संग्रहालय बनाएंगे। अगर ये लगता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ से काफी अच्छा बनाया गया तो रहे, वो भी रहे वहां। और सीएम आवास
सीएम के लिए अलॉट होता है। जी अगर आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा बंगला भी लिया जा सकता है, ऐसी ठीक है। बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे रही है कि नहीं वो तो एसी बेरा था, वो पर्दे बेरे थे, वो सोफा बेरा था, तो सरकारी बजट में जो खर्च किया है वो उसका भी तो हिसाब किताब होगा ना। आपने जो बजट खर्च किया है, आपने जो बजट में दिखाया है कि भाई इतने का हमने एसी मंगाया, और आप कह रहे हैं कि आपकी जो है एसी मेरा निजी था, जी यानी कि डबल डबल घोटाला है। पहले कह रहे हैं एसी की इतनी खरीदी इसलिए इतना पैसा खर्च हो गया, अब कह रहे हैं कि भाई ये एसी मेरा निजी था, आप उठा ले गए, यानी सरकारी पैसे से खरीद की उसमें घोटाला, फिर जो आया उसको उठा भी ले गए। खैर, तो दूसरी बात है काम को लेकर के, देखिए जी। आयुष्मान कार्ड योजना जो है बड़ी योजना है, और 5 लाख रुपए की जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड योजना पूरी दिल्ली में लागू की गई है, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जमुना की जो बात है जिसको स्वयं केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि भाई हम नहीं साफ कर पाए, जी तो जनता ने उनको साफ कर दिया। जनता ने उनको समय दिया था, जमुना के पानी को जिस प्रकार से पीने के लिए भी वहां सप्लाई होता है फिल्टर करके, और आप अभी तक जमुना नहीं साफ कर पाए। फिर तमाम सारे इन्होंने आरोप लगाए पहले, यहाँ तक कि रिजल्ट आने के एक दिन पहले कह दिया भाई हमारे 16 विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे जिसके टोटल 20-22 विधायक जीत पा रहे हैं, वो कह रहे 16 विधायक हमारे खरीदे जा रहे हैं। कहां से खरीदे जा रहे हैं? अब उनकी बोलती बंद हो गई, अब नहीं कह रहे कोई खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। केजरीवाल जी की सरकार की एक महिला नेता ही नहीं, महिला मंत्री थी, उसको किस प्रकार से बेइज्जत करने का काम मुख्यमंत्री आवास में हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है ठीक है कि किसी से छुपा हुआ हो। यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, उन पे दबाव डाला गया, मुकदमे आप अपने वापस लीजिए, लेकिन फिर भी मुकदमे भी चल रहे हैं। पहले तो कहा घर का मामला है, घर का मामला है। अरे आप उसको पीट रहे हैं, एक महिला को, अपने ही एक आयोग की अध्यक्ष को आप पीट रहे हैं वहां पर, उसके बाद कह रहे घर का मामला है। ठीक है किसी केसी महिला जैन को जी, पीटना ठीक क्या है, आपके इस घर बात का का मामला हो जवाब सकता देना है? चाहेंगे तो प्रियंका जी महिलाओं से। का सम्मान कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक जनता है। ने देखा है, इसी हिसाब से जनता ने फैसला दिया है। लेकिन क्या है, जनता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ठीक है अपनी हार केसी को जैन अभी जी, तक ठीक पचा है, नहीं प्रियंका पाई जी है से आपकी आम बात का आदमी जवाब पार्टी। लेना चाहेंगे। प्रियंका जी क्या कहना है, क्योंकि भाजपा की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट जब पेश की जाएगी तो उनके भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी, इस वजह से आम आदमी पार्टी डरी हुई है। बिल्कुल अर्चना जी, आपको पता है ये इनके पास एक सीएजी की रिपोर्ट का डर बैठाना आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो डर किस चीज का। आम आदमी पार्टी को किसी चीज का कोई डर नहीं ठीक है। है और अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो शायद अभी तक कोर्ट में साबित हो गया होता, और ईडी सीबीआई ही जो साबित कर चुकी थी। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ईडी सीबीआई पे ही कोई ही फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आम आदमी पार्टी को एक डर बैठा रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सीएजी से कोई एक मुद्दा निकाल करके उसको बड़ा दिखा करके हम आपको फिर से फंसा देंगे, आप फिर शांत हो जाएंगे। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे स्वाति मालीवाल का केस लेना चाहूंगी। अभी केसी जैन जी स्वाति मालीवाल जी का केस कह रहे थे, तो आपको पता होगा कि अभी जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो राज तिलक किया गया रेखा गुप्ता का, उसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री जब बनी है तो उसका राज तिलक किया गया। तो आपको पता है रामलीला मैदान में स्वाति मालीवाल भी थी। अब आप ये कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं। इसका सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से केसी जैन जी को मिल किया होगा, ना दिल्ली की मुख्यमंत्री, ना कोई और अन्य पदाधिकारी। लेकिन क्या बोलते स्वाति मालीवाल जी को मेरे ख्याल से कुछ घनिष्ठ मित्रता है भाजपा को, और क्या बोलती उन्होंने उन्हीं को पूछा है। ठीक है, तो ठीक है। आगे जी ठीक है केसी जैन जी, प्रियंका जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही रेखा गुप्ता की तरफ से वार पलटवार लगातार जारी है। एक तरफ उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वो हमसे सवाल पूछे कि हम अपने काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 13 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का सिर्फ सत्यानाश किया।